Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, how are you? I hope आप सभी अच्छे हैं, आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे। कल हमने आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हमने कल स्टार्ट किया था। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। कल हमने जो डिस्कस किया था, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और व्हाट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे। कल आपको एक बात बताना भूल गया था मैं शायद से, कि जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने पढ़ना था वो हमने नहीं पढ़ा। उसका रीज़न ये है कि साउथ अफ्रीका वाला पार्ट आपके जो सिलेबस उसे हटा दिया गया है इस बार के लिए, कि अभी आपका सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा। मेकिंग ऑफ द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, ये पोर्शन आपका आपके सिलेबस से हटाया गया है सीबीएसई के द्वारा। इसलिए मैंने कल सीधा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट क्यों होता है, हमने ये कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, तो वो कैसे बना। ये द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज का जो टॉपिक रहेगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना। हम इसको एक दो के पॉइंट्स में करेंगे। आज मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा इसके बारे में कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था क्या, हमारे एडवांटेजेस थे, हमें क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हमें किन किन चीज़ों का बेनिफिट मिला, और व्हाट वर द प्रॉब्लम एंड व्हाट वर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आवर लीडर्स टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे जो लीडर थे उनके सामने किस तरह की प्रॉब्लम थी। सिंपल सी बात है, हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से अडॉप्ट किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इट इज़ अ बंच ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने अलग अलग तरह के नियमों को हमने लिया हुआ है। सो हम स्टार्ट करेंगे आपका द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर थर्ड है आपका। इसमें आपका कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिस समय हम बात करते हैं 1947 जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो उस समय क्या सिचुएशन थी। जिस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, दैट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय इंडिया के पास जो कंडीशंस थी, जो कह सकते हैं आपका उस समय जो स्थिति थी, वो इतनी आसान नहीं थी। इंडिया जैसे कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट वाज नॉट एन इजी टास्क, कोई इतना आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी इंडियन जो लीडर्स थे, दे वर वेरी डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, एंड दे वर फोर साइटिंग एज वेल। मैंने मतलब किया कि आपका कि वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आपका फ्यूचरिस्टिक थे। उन्होंने फ्यूचर्स के बारे में देखा और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉन अप किया। लेकिन जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, आज हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर मेड बिफोर आपका 60-70 ईयर पहले जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। तो उसके क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसमें काफ़ी कुछ हद तक बहुत ज़्यादा डिस्कशन वगैरह किया गया था, डिबेट्स किया गया था, हर एक पहलू को टच किया गया था। ठीक है, लेकिन उसको बनाना इतना आसान नहीं था। इसलिए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं कि भाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया गया था तो क्या हमारे सामने प्रॉब्लम थी। द वेरी फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द इंडियन पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा हमारे पास है, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, आज भी है वो, नो डाउट, जो डाइवर्सिटी वो इंडिया के अंदर आज भी है, लेकिन आज हम उसको अकोमोडेट कर चुके हैं, यानी कि उसको हमने सोल्यूशन निकाले। लेकिन उस समय जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ब्रिटिशर्स से जब आज़ाद हुआ था, उस समय इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर थे, आपके डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। तो उनको एक साथ उनके लिए एक जैसे नियम को बना पाना, दैट वाज नॉट इजी टास्क। किसी के हमारे जो 28 स्टेट्स हैं, आज हम देखते हैं 28 डिफरेंट कल्चर हमें सामने नजर आती हैं हमारे, तो उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दैट वाज इम्पॉसिबल वर्क, कह सकते हैं आपका। इतना आसान, इतना मुश्किल काम था कि इसको होना ही पॉसिबल था। लेकिन हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने इस डाइवर्सिटी को समझा, डाइवर्सिटी को समझने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बनाया। सेकेंड प्रॉब्लम वाज द रिलीजियस पार्टीशन। अगला हमारे पास उसको पता है आपका कि 1947 के अंदर हमारे पास, हमने फ्रीडम तो ली है, लेकिन 1947 के अंदर क्या हुआ, हमें पार्टीशन का भी सामना करना पड़ा था। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके सामने ये भी था कि हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि जो हमारा पार्टीशन हुआ था वो धर्म के आधार पर किया था कि इस्लामिक लैंग्वेज, इस्लाम बोलने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया,
और जो हिंदी भाषा या हिंदू थे उन्होंने हिंदुस्तान को बना लिया। तो दोनों ही जो दोनों ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी उन और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना पाना दैट वाज नॉट क्वाइट इजी, इतना आसान नहीं था। जब हमारा क्योंकि उस समय पार्टीशन होने की वजह से क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका भी बंटवारा हो गया था, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको वर्किंग स्टार्ट हुआ था 1946 के अंदर स्टार्ट हुआ था, लेकिन सिंपल सी बात है पार्टीशन आ गया बीच में। पार्टीशन आने की वजह से हमें फिर से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा मेंबर स्टार्ट किए गए थे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्ट की थी 389 मेंबर से स्टार्ट हुई थी, और वो हमारी घटकर कितनी हुई थी 299 मेंबर्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को असेंबली में शामिल किया गया था। ठीक है, तो उस समय हिंदुओं के लिए, अगर हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, मुस्लिम्स दोनों के लिए रूल्स बना पाना इतना आसान नहीं था। किसी एक का भी अगर फेवर होता तो डिफरेंट कह सकते हैं आपका कि वहाँ पे इश्यूज खड़े हो सकते थे आपके। नेक्स्ट हमारे पास है चैलेंज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट। अगला हमारे पास था द ब्रिटिशर्स, दे आर वेरी क्लेवर। ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे। उन्होंने बोला प्रिंसली स्टेट्स जो है हमारे पास, यानी कि जो राजा का जो राज्य है जहाँ पे छोटे छोटे साम्राज्य होते थे उनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता। तो प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई जो स्टेट इंडिया के अंदर रहना चाहता है वो इंडिया में रह सकता है, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में चला जाए, और जो फ्री रहना चाहता है वो फ्री भी रह सकता है। यानी कि 3 अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आई जिनको अकोमोडेट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था, किस तरह से इन स्टेट्स को इंडियन टेरिटरीज के अंदर इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास उस समय हुआ कि ब्रिटिशर्स की वजह से इसको भी कर पाना बहुत ही मुश्किल था। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज डिफरेंट डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा थी। पार्टीशन हुआ, इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स, इन सब के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना दैट वाज, अगर हम सोचते हैं तो वो इट लुक्स वेरी इम्पॉसिबल। हम कह सकते हैं कि वो आपका इम्पॉसिबल नज़र आता है, लेकिन फिर भी इंडियन जो हमारे लीडर्स उन्होंने किया। तो अब हमारे पास जो बात आती है कि प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ क्या एडवांटेजेस मिले इंडियन लीडर्स को कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सक्सेस रहे। तो कुछ एडवांटेजेस भी मैंने लिखी है, अपनी 3 से 4 एडवांटेजेस लिखी हैं आपका। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल से आता है, व्हाट एडवांटेजेस वर देयर that found the Indian leaders to form the Indian Constitution, या what problems were faced by the Indian leaders to form to drawn up the Indian Constitution। तो क्या हमने प्रॉब्लम्स का सामना किया, तो ये हमारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, what problems were faced by the Indian leaders to write the Constitution of India, to write the Constitution of India, क्या उन्होंने प्रॉब्लम का सामना किया। So path to Constitution। अब हमारे पास ये होगा व्हाट वर द एडवांटेज, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कुछ एडवांटेजेस भी थे हमारे पास। डिसएडवांटेज तो हमने पढ़ी ली है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हमारे सामने कुछ एडवांटेजेस थे। वो क्या थे हमारे पास, जैसे तो हमने देखा कि आप जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो सिस्टम था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उसका हमने एडवांटेजेस आया कि वहाँ पे किस तरह से डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, तो अकोमोडेट किया क्योंकि हमारे लीडर्स ने वहाँ पे उसका एग्जांपल लिया। ठीक है, डेवलप द कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो इससे क्या हुआ कि हमारे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। आपने पढ़ा कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल क्या हुआ, लोगों के माइंड में कलेक्टिव बिलोंगिंग का आइडियाज आ गया। कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब कि हम लोग एक नेशन से बिलोंग करते हैं, हमारा जो कॉमन एनिमी है वो ब्रिटिशर्स हैं। इस तरह की जो फीलिंग थी, उन फीलिंग्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं रह पाया। इसलिए लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ईजी हो गया कि भाई लोगों को ये बात समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई कि भाई हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा वो बेटर ही बनेगा हमारे लिए। तो वो हमारे पास एडवांटेज था। तो ये लोग चाहते थे कि उनके लिए एक ऐसा शासन हो जो सबके लिए बराबर हो। ब्रिटिशर्स क्या करते आपका, दे वर हैविंग द डिवाइड एंड रूल एंड ऑल दिस, लेकिन तो हमारे इंडियन लोग थे वो सभी के माइंड में ये था कि भाई एक ऐसा हमारी सरकार बने जो सभी के लिए इक्वल हो। दूसरा क्या बेनिफिट मिला हमारे इंडियन लीडर्स को, वो ये था कि 1928 के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज जो हम देखते हैं उसमें बहुत सारे आर्टिकल, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन था 1928 के अंदर, नाम आता है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिखा था, ड्राफ्ट किया था। मोतीलाल नेहरू और 8 उनके साथ अदर 8 मेंबर्स वर देयर इन दैट टाइम। सो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। सो ये एडवांटेजेस मिला कि इंडिया के लोगों ने यहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया। और इसके साथ साथ 1931 के अंदर क्लासी सेशन के अंदर
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेजेंटेड किया गया था, और इसका बेनिफिट हमारे जो लीडर्स थे 1946 में उठाया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक ड्राफ्टिंग हो चुकी थी। 1946 में इसका क्या उठाया गया, बेनिफिट उठाया गया, कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो वो 1928 में बनाया था और उसका बेनिफिट हमें मिला। कहने वाला कि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1928 के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, तो ये बेनिफिट मिला। नेक्स्ट हमारे पास है फेमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब हमारे यहाँ पे आप सबको पता है 1935 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया था, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स इलेक्शन करवाए गए थे 1937 के अंदर, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो लीडर्स थे उनको एक आइडिया हो गया था कि किस तरह से इलेक्शन होता है, किस तरह से गवर्नमेंट को गवर्न किया जाता है। धीरे धीरे करके उनको इस बात का आइडिया हो गया था, ये उनके लिए बेनिफिशियल रहा। जब 1937 का इलेक्शन तो हुआ, तो उन्होंने उसी के आधार पर अपने यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर वगैरह को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट वन वाज, इसके साथ साथ दूसरे कंट्री जो थे उनका भी हमें बेनिफिट मिला। हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के तरीके, उनके स्ट्रगल का तरीका देखा, तो हमने उनसे बेनिफिट लिया। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे बड़ा फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बना, रशियन रेवोल्यूशन है, वहाँ पर आपकी बेनिफिट मिला। इसके अलावा सिटीजन राइट्स के बारे में बिल ऑफ द राइट्स इन यूएसए वगैरह पास की गई, तो इन चीज़ों को भी हमने शामिल किया गया अपने को। तो ये ऑलरेडी जो घटनाएं घट चुकी थी उनसे हमें क्या मिला, आपका बेनिफिट मिला। इस तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, हमारी कुछ डिफिकल्टीज भी थी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमें प्रॉब्लम हुई। कुछ हमें बेनिफिट भी मिला, जो हमारे इस तरह से हमारे जो लीडर वगैरह थे वो फेमिलियर थे, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। ये हमारे सामने आता है कि क्वेश्चन हमारे सामने जो बनकर आएगा आपका, व्हाट डिफिकल्टीज वर फेस्ड बाय द इंडियन लीडर्स टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये हमारे पास आज का टॉपिक है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे गूगल क्लास में कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर यू रिगार्डिंग टू दिस। दैट्स ऑल फॉर द डे। डू योर वर्क एंड स्टे होम। थैंक यू।